और अपने पापा को मारा है। वो दादी को देख रहे थे तो मैंने अपने पापा को मारा है चाकू से, पीछे से वार करा है, और जब उसने घूम के देखा तो फिर उसने आगे से पेट में चाकू मारे हैं दो। घर का इकलौता लड़का था, इकलौता बेहद लड़का, प्रेम और प्यार बहुत होगा ये तो निश्चित है। बहुत वाहियात एक किस्म का लड़का था, बहुत बदतमीज, इतना नशेड़ी एक नंबर का, हाँ, डकैत एक नंबर का। कोई शरीफ तो उसको कहने का नाम भी शरीफ की तो ही नहीं। बहुत बदतमीज और बहुत घटिया किस्म का एक लड़का था वो तो। हाँ। मुझे पकड़वाया ना तो जरूर आऊंगा, 10 साल में 20 साल में कभी तो आऊंगा ना, तुम्हारा अच्छे से हिसाब करूंगा मैं। सरदा मर्डर केस के बाद दिल्ली को दहलाने का एक और मामला सामने आया है। दिल्ली के पालम इलाके में एक युवक ने अपने ही परिवार के 4 लोगों की चाकुओं से गोद गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। युवक का नाम केशव बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 25 साल थी, और युवक ने कल मंगलवार रात 9 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया। हम इस वक्त उसी राजनगर इलाके में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही वो मकान है, मकान का गेट लगा हुआ है, यही वो मकान है, और इसके सेकंड फ्लोर में एक परिवार रहता था, जिसकी कल उन्हीं के चिराग ने, उन्हीं के बेटे ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लगभग 8:30-9 बजे अचानक से ही चिल्लाने की आवाजें आई। ऐसे में जो उनके रिश्तेदार थे, जो पड़ोसी थे, वो रिश्तेदार पड़ोसी ही थे, और उन्होंने जब वो आवाजें सुनी तो उनका एक लड़का ऊपर गया। उसने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट अंदर से लॉक था। काफी प्रयास करने के बाद भी जब वो गेट खोल नहीं पाया और आवाजें लगातार आती रही, तो उसने पुलिस को कॉल किया। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही जो लड़का 25 साल का केशव सेकंड फ्लोर से कूदकर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि इसे थोड़ी ही दूर में पकड़ लिया गया और पुलिस उसे अपने साथ ले गई, लेकिन जब मकान का गेट खुला तो सबके होश दंग रह गए, क्योंकि वहां अंदर 4 लाशें पड़ी हुई थी। जी हाँ, केशव ने अपने ही माता-पिता, दादी और अपनी 22 साल की बहन को चाकुओं से गोद-गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। यही वो घर है, और इस घर के सेकंड फ्लोर पर ये पूरा परिवार रहता था। एक हँसता-खेलता परिवार नशे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि केशव नशे का काफ़ी आदी था और काफ़ी लंबे समय से वो नशा करता आ रहा था। उसे एक बार नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती कराया गया, लेकिन बावजूद इसके जो नशे की लत है उसको छोड़ नहीं पा रहा था। कुछ इनके रिश्तेदार और परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटना कैसे हुई, क्या हुई, किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया। या एक बात थोड़ा बताएं कि करीबन कितने बजे की घटना है ये? पौने 9। एक्चुअली मैं यहाँ पे था नहीं। अच्छा, लगभग पौने 9 बजे की पौने 9 बजे। पौने 10। आप बताएं, ये जो लड़का था केशव, नहीं, क्या मतलब घर का इकलौता लड़का था, इकलौता बेहद लड़का, प्रेम और प्यार बहुत होगा ये तो निश्चित है। बहुत वाहियात एक किस्म का लड़का था, बहुत बदतमीज, इतना नशेड़ी एक नंबर का, हाँ, डकैत एक नंबर का। कोई शरीफ तो उसको कहने का नाम भी शरीफ की तो ही नहीं। हाँ, बहुत बदतमीज और बहुत घटिया किस्म का एक लड़का था वो तो। हाँ, इतना नशे में धुत रहता था, इसने नशे में धुत, वो किराएदार के घर में चोरी करना, वो मैं आती तो मेरे पर्स में चोरी करना, मेरा फोन चुरा लेना। वो दादी को इतना ब्लैकमेल करता था कि मेरे को पैसे दे, नहीं तो मैं उसको, दिनेश को मार दूंगा। मेरे भाई का दिनेश नाम था उसका, दिनेश संगन है, तो मैं उनको मार दूंगा। मेरी मम्मी जब भी वो धमकी देता था तभी उसको पैसे दे देती। इतना इतना मेरी मम्मी को इतना टॉर्चर करता था, इतना टॉर्चर करता था उसको बहुत ज्यादा, पैसे उसको धमकी दे दे के मेरे को पैसे देने तो मैं उनको मार दूंगा। मेरी मम्मी उससे इतना डरती थी कि दे देती थी पैसे किराएदारों से मांग मांग के भी, जिससे कि उन बच्चों को ना मारे, कि उसको कुछ मत कहियो, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी। और पैसे देती रहती है। कल भी मैं आई थी शाम को, मेरी मम्मी 4 बजे तक मैं मिलने आई थी इससे। मेरी मम्मी जीने में बैठ के मेरे साथ इतना रो रही थी कि ये हमें मार देगा, ये हमें मार देगा। कल सुबह भी उसने अपनी मम्मी के साथ में हाथापाई करी, अपनी माँ के साथ मार पिटाई करी उसने। मेरी मम्मी के साथ में भी उसने वो गुस्से से कुछ बोला हुआ कि मैं आज शाम को सबको खत्म कर दूंगा, अगर तू मेरे को पैसे नहीं देगी। तो मेरी मम्मी के पास पैसे थे ही नहीं, उसने मना कर दी कि मेरे पास पैसे नहीं है, आज मैं पैसे कहाँ से दूँ तेरे को। एक 25 साल का लड़का इतनी हिंसक प्रवृत्ति का नशा कब से करता आ रहा था? उसे कम से कम 15 साल हो गए। हाँ, तो उस- इस तरह की मतलब लड़ाई झगड़े पहले भी होते आए हैं? बहुत लड़ाई झगड़े बीच बीच में बहुत होते थे, पुलिस थाने भी हुए कितनी बार, वो पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, बंद भी हुई। बैंगलोर में भी इसका डकैती का केस है इसके ऊपर, एक इसने एटीएम ताड़ा तोड़ा था यही द्वारका में, उसका भी केस है इसके ऊपर। एक इनने गाड़ी वाले को मारा था, गाड़ी वाली लूटी थी,
उसका भी केस है, मतलब 6-7 तो इसके पास केस ही लगे हुए हैं। अभी इसकी कोर्ट की ये 1 तारीख थी जो आने वाली 1 दिसंबर तारीख थी, तो इसने मेरे भाई को कह रखे, मेरे भाई ने कहा कि तू नहीं सुधरेगा। अभी इसने 10 दिन पहले में मेरा बीच वाला भाई जो है फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, उसके इन्वर्टर की बैटरी बेच दी उसने उठा के, और वो पूरी सैलरी उसके घर में से ले गया निकाल के। तो मैं उसने मेरे भाई ने डांटा उसको, गुस्सा करा के अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना तो मैं तेरे को बंद करा दूंगा, तेरी बेल कैंसिल करवा दूंगा। उसने जमानत दे रखी थी, तो वो कह रहा है कि मैं तो 1 तारीख को मैं तेरे को बंद करवा दूंगा, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बस उसी खुंदक में है कि तू मेरे को बंद करवाएगा तो मैं अकेला तो जाऊंगा ही, मैं सबको लेके जाऊंगा। ये उसने अपने पापा से बोला था, और वो ये उसने आज कर दिया। कल का बताइए, घटना से पहले कल आपने केशव को देखा था कहीं? कल केशव घर पे ही था। हाँ, घर में ही था, छत में बैठा हुआ था। मेरी मम्मी भी और वो भी छत में, दिन में धूप में छत में बैठे हुए थे। फिर वो तो मेरी मम्मी नीचे उतर के आ गई, वो घर से बाहर चला गया। और घर से बाहर आने के बाद में कब वो घर में आया, उसने अपने मुंह से ही बताया कि मैंने 6 बजे तो अम्मा को तकिए से मारा है गला दबा के। उसके उसके 1 डेढ़ घंटे के 2 घंटे के बाद फिर मेरा भाई आया, वो 7-8 बजे ड्यूटी से आता था होगा। फिर वो आता होगा तो इसने मेरी मम्मी को मार के ऐसे लिटा रखा था करवट दिला के, जैसे कि वो सोई भी है। इतने अच्छे से उसको लिटा रखा था करवट दिला के। तो मेरे भाई ने देखा है कि वो मम्मी मम्मी तो सो रही है, तो कभी सोती नहीं, आज कैसे इतनी जल्दी सो गई। तो जैसे ही उसने सोया, वो मम्मी को वैसे झुक के वो देख ही रहा था, इतने उसने पीछे से गर्दन पे वार कर दिया चाकू से। ये उसने अपने मुंह से कबूला है सर। ये उसने अपने मुँह से खुद कबूला है। पुलिस वालों ने मारा है वहां, जब पुलिस वाले ले गए हैं सागरपुर थाने में, जब वहाँ पे पुलिस वालों ने मारा है उसको, तब उसने कबूला कि मैंने दादी को मारा है मुंह से तकिए पर गला घोट के, और अपने पापा को मारा है। वो दादी को देख रहे थे तो मैंने अपने पापा को मारा है चाकू से, पीछे से वार करा है, और जब उसने घूम के देखा तो फिर उसने आगे से पेट में चाकू मारे हैं 2। फिर उसके बाद में उसको बाथरूम में घींच के डाल दिया। तो फिर उसके कम से कम 9:30 बजे के बाद में फिर मेरी भाभी आई है दर्शन। जब दर्शन आई है तो उसने वो बोला है कि मम्मी, वो पापा बहुत देर से बाथरूम में घुसे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब निकल नहीं रहे बाथरूम से। अब उसको क्या पता थी, वो तो अपने ऑफिस से आई थी, बैग में उसने बैग रखते के साथ ही बाथरूम में जाकर देखा तो उधर दिनेश पड़ा हुआ था बाथरूम में। वो एकदम से चीखी चिल्लाई एकदम से, तो जैसे ही उसने चीखी है पलट के देखा, उसने उसने फट से उसका भी गला काट दिया। दर्शन का भी गला काट दिया, और जब उसने वो ऐसे हाथ चलाया वो उसको छीनने के लिए, तो फिर उसने उसको भी पेट में इतने चाकू से वार कर रखे थे कि तो मौत के इतने इतने बोटे बोटे पड़े थे, वो पूरे बाथरूम में वो रखे थे। उसके बाद में फिर वो 10 बजे उर्वशी आई है। उर्वशी ने वो खून देखा है वहां पे, तो उसमें कहने लगे तू ये क्या कर रहा है। वो केसु भी सारा खून में सना हुआ था, उसके तो सारे कपड़े खून में सने थे। और उसने पूछा उर्वशी ने कि तू ये क्या कर रहा है, क्या हो रखा तूने, क्या कर रहा है तू आज ये। पर इतनी कहते के साथ ही उस लड़की को भी उसने मारा है। हाथापाई हुई है दोनों की पहले बहन भाइयों की। तो वो लड़की ने खूब जोर से चिल्लाई है कि भाई बचाओ भाई बचाओ। तो मेरे भाई बीच वाले का लड़का है, वो जब भी ऑफिस से आया था उसने स्कूटी लगाई थी वहां पे, तो उसने आवाज सुनी, साफटे में सवाई, वो भाग के ऊपर गया। भाग के ऊपर गया, उसने दरवाजे में लात मात मारी, दरवाजा बंद था। उसने फिर बोला है कि वो केसु दरवाजा खोल, क्या कर रहा है तू अंदर, काहे का शोर आ रहा है, क्या शोर मचा रखा है। तो वो कह रहा है तू नीचे जा, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तू जा यहाँ से। तो केसु उसने बोला है कुलदीप ने कि तेरा फैमिली मैटर कैसे है, मेरी भी तो फैमिली है, तेरे अकेले की थोड़ी है, मेरी भी फैमिली है, और तू गेट खोल यहाँ से। तो उसने गेट नहीं खोला जब तक जो वो उर्वशी चिल्ला रही थी, फिर वो शांत हो गई, उसकी आवाज आनी बंद हो गई। फिर उसने मेरे भतीजे ने कुलदीप ने फोन करे हैं, दिनेश को भी, दर्शन को भी, उर्वशी को भी उसने फोन करे हैं, तो किसी का फोन नहीं जा रहा था, सबके फोन बंद आ रहे थे। तब उसको शक हो गया कि कुछ ना कुछ हुआ है, इसलिए ये अंदर से भी फिर शांत हो गया बिल्कुल। जो शोर शराबा था शांत हो गया, तो उसको ना फिर थोड़ा शक हुआ कि इसने कुछ कर, जरूर कुछ ना कुछ कर ला है। तो फिर उसने 100 नंबर पे फोन करा, 100 नंबर पे फोन करा, उधर से फिर भाग के इधर आया। मैं तो इधर ही हुई, मेरा बड़े भाई का घर है ये, तो मैं भी कल इधर ही बैठी हुई थी, हम तो यहीं बैठे हुए थे नीचे। जब उधर से वो घबराया हुआ ड्राइवर आया उधर से, ये कहता वो जल्दी चलो, ताओ जल्दी चलो, कि इसने कुछ कर दिया। और बड़ा शोर शराबा हो रहा था, और अब शांत है, ना कोई फोन उठा रहा। और अब बड़ा शांत है एकदम से, कुछ आवाज भी नहीं आ रही अंदर से।
तभी हम भागे हुए गए, हम भागे हुए गए, जब तक हम भागे तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। फिर पुलिस वालों ने भी, फिर हमने बहुत दरवाजे तोड़े, दरवाजे में धक्के मारे, बहुत शोर मचाया, भी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। जब दरवाजा नहीं खोला उसने, तो सामने वाला किराएदार था, किराएदार से हमने पेचकस मांग के, वो जाली लगी हुई थी, जाली उखाड़ी, शीशा खोल के देखा तो अंदर सारे में ब्लड ही ब्लड हुआ पड़ा था। फिर पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ा है, दरवाजा तोड़ा, अंदर जाकर देखा है तो उर्वशी बीच वाले कमरे में नीचे पड़ी हुई थी, खून से लथपथ, यहाँ से इतना फाड़ रखा था, पता नहीं कितने चाकू मार रखे थे, गोद रखा था कि लड़की ऐसे उर्वशी उसकी बहन 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 थी, हाँ। और ऐसे पड़ी हुई थी लड़की, अरे वो एक गर्दन तो बिल्कुल अलग हो रखी थी, जरा सी एक जगह से हटकी नहीं तो बिल्कुल अलग पड़ी थी गर्दन तो लड़की। और यहाँ से ऐसे मांस के गोंदे गोंदे जैसे जैसे नोच नोच के फेंके उसने, इतने बुरी तरह से वो दर्दनाक वो थी उस लड़की की। फिर उसमें पीछे हम पुलिस वाले के साथ ही साथ गए थे। फिर तो आगे गए तो दिनेश को दर्शन को देखा कि बाथरूम में दोनों पड़े हुए थे। फिर मेरी मम्मी तो ऐसे लेटी थी, फिर हम लोग पुलिस वालों ने हमें छूने नहीं दिया कि किसी को हाथ मत लगाओ। पुलिस वालों ने खुद ही देखा उनको, पुलिस वाले कहने लगे कि अभी इनमें कुछ नहीं है। मैंने बहुत पुलिस वालों से भी कही, मैंने कहा भैया एक बार देख लो, चेक करके, कुछ किसी में तो सांस चल रही होगी, किसी की तो एक एक आधा तो कोई बचेगा। लेकिन पुलिस वालों ने कह दिया कि नहीं अभी इनमें कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में पुलिस वाले हमें नीचे ले आए और उसको जब उसको देखा वो कि उन्होंने पकड़ गए, वो इतने दूसरी मंजिल पे से ऐसे सांप है इतनी ऊंची, अरे वो तो नीचे कूद गया जब हम अंदर गए तो एकदम से तो कैसा भागने के लिए वहां से कूदा? के लिए, हाँ। जब हम अंदर गए तो उस अपने बैग में जो कपड़े पहन रखे थे खून में सने हुए थे, वो सारे वो लगा के, जो चाकू से जिससे मारा उसने, उसको डिटॉल से धो के या साफ करके रसोई में रख दिया उसने। और अपने जो कपड़े पहन रखे थे वो सारे कपड़े चेंज करके बैग में रखे, और उसके दर्शन का, दिनेश का, उर्वशी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की किताब, बैंक के वो जितना भी वो सारा सामान था उसका, सारा सामान उसने बैग में धर लिया था। एक में बैग में धरा, बेहद शातिर तरीके से दिमाग चला के इसको अंजाम। वो सोच समझ के उसने अंजाम दिया है इसको, वो सोच प्लानिंग के साथ पूरी। अरे जब वो ऊपर से हमने सोचे उसको, हम तो लग गए उनके चक्कर में, तो उनने सोचा कि बाथरूम में गया, बाथरूम में से नीचे साफ में नीचे कूद गया। जब नीचे कूदा तो अब उस टाइम तो गली में भीड़ थी, नीचे बहुत ही सब लोग खड़े, तो जब कूदा तो एकदम से वो स्कूटी स्टार्ट करी, तो कुलदीप भागा के वो नीचे कूद गया, वो नीचे कूद गया। नीचे एक लेडीज किराएदारनी थी, वो बहुत तेज से चिल्लाई कि ये भाग गया, ये भाग गया। तो जब हम ऊपर से पुलिस वाले भी भागे, हम भी भागे, तो कुलदीप ने उसकी स्कूटी पकड़ ली, और जो बाहर वाले बंदे थे उन्होंने बाहर से गेट बंद कर दिया। जब पुलिस वालों ने पकड़ा उसको, तो पुलिस वाले ने पकड़ा, फिर हमने तो उसको पुलिस वालों से, मैंने तो बहुत कही, मेरे बच्चों ने भी बहुत कही कि इसको गाड़ी में से उतारो, इसको हमारे हवाले कर दो, हम जिसने हमारे सारा ही कुनबा ही मार दिया, अभी इसका क्या करेंगे हम भी इसको ऐसे ही मारेंगे तड़पा तड़पा के जैसे उसने इसको मारा है। तो पुलिस वाले ने उसको हमें दिया नहीं और उसी वक्त लेके चले गए। उसके बाद में खबर आई है कि नशा मुक्ति केंद्र में भी उसे एक बार भर्ती कराया। केंद्र में भी गया था, अभी 6 महीने रह के आया है। हाँ, उसमें 6 महीने रह के आया, फिर उनका लगे पापा मैं अब नशा नहीं करूंगा, फिर मेरे को छुड़ा लो, और आगे से मैं ना गया। अभी तो 1 डेढ़ महीना हुआ था लाया, 1 डेढ़ महीने के बाद में उसने बैटरी चुराई है। मैं बीच वाले भाई ने सैलरी मिली तो उसने पूरी सैलरी निकाल ली, और किराएदार का पीछे ताला तोड़ के किराएदार के घर में घुसा। तो उसी बात पे मेरे भाई ने बोला दिनेश ने कि तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो मैं तेरी जमानत ही कैंसिल करा दूं। तो दिनेश ने उसको जमानत दे रखी थी, जो उसने बेंगलोर में केस करा था, और ये एटीएम तोड़ा था यहाँ पे, और एक ये केस हुआ था, उसने गाड़ी वाड़ी लूटी थी यहाँ पे। क्रिमिनल मानसिकता का पहले से ही रह चुका है। ये पहले से ही, हाँ, पहले से ही कर उसका था ये, जाने पूछ का सोची समझी जाने पूछी उसने, पहले प्लानिंग के साथ में वारदात करी है। इसको ये नहीं कह सकते कोई गलती से हुई है या कुछ कही है, सोच समझ के उसने सब वो कराई है। ये परिवार कब से यहाँ पर इस इलाके में कब? उल्टा जाता जाता और हमें धमकी दे के गया है कि पुलिस वाले क्या कर लेंगे मेरा, मैं कितने दिन तुम मेरे को बंद करवा लोगे, और मैं जेल से निकलते के साथ ही अब का तो 4 को ही मारा हूँ, अब के एक करी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा, मैं सबको मारूंगा। उनको पहले रोटी दे दो। अच्छा, ये धमकी भी पहले देके गया है। ये बोला कि उसने हमने ना पकड़वा दिया ना उसको जबरदस्ती से, चारों तरफ से घेर लिया, कह रहा मुझे पकड़वाया ना तो
जरूर आऊंगा 10 साल में 20 साल में कभी तो आऊंगा ना, तुम्हारा अच्छे से हिसाब करूंगा मैं आपकी। मतलब एक हो सकता है कि चलिए नशे में उसने अपना विवेक खो दिया और घटना कर दी है। इसके करने के बाद भी उसके अंदर कोई अफ़सोस नहीं नज़र आ नहीं, रहा? उसको कोई अफसोस नहीं था। किसी वो भी तो तरीके जाता से? जाता बोल रहा था क्यों तमाशा कर रहे हैं लोग, क्यों आ रहे हैं, ऐसे पूछ रहा था क्यों खड़े हो तुम यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे जो खड़े हो तुम, ये बोल रहा था सब हमें, जो ये पब्लिक खड़ी थी वो सब उनको बोल रहा था। तो इस इसको तरह तो फांसी की सजा होनी चाहिए वैसे तो। क्यों आज हमारा भी बच्चा है, हमारा बच्चा भी मार के देखेगा हमें कि मतलब कैसे लग रहा है, मम्मी पापा का मार के देखते हैं कैसे लग रहा है। कि बच्चे को मान लो तो चलो हिसाब से गलती नशा वशा करता था, लेकिन हमें अपने बच्चे अब अपने बच्चों पे विश्वास नहीं हुआ। इतनी घटना से मारा है, शायद हम तो देख के आए ना उस टाइम पे, शायद कोई वो 22 साल की बच्ची, उसकी अभी पढ़ाई चल रही होगी। पढ़ाई पूरी हो गई थी 11 अभी 11 पिछले 11 तारीख में इसकी पढ़ाई पूरी हुई, डॉक्टरी का कोर्स करा था उसने लड़की ने, अब कहीं नौकरी कर रही थी शायद। ये कैसा लड़का, ये पढ़ा लिखा था इसमें से? बस ऐसे ही 8 9 10 पढ़ा हुआ था, ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन स्कूल का बैग लेके चले जाता था, पैसे लेके स्कूल से और घूम घाम के आ जाता था। लेकिन गिरोह है इसका पूरा, 4 5 6 7 जने हैं ये, दो आ रहे हैं दो जा रहे हैं, दो आ रहे हैं दो जा रहे हैं, ऐसे कि मम्मी पापा रहते नहीं घर में, वो रोज डेली यही काम उसका, आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं यही काम है। अब हम इस घर में रहते हैं, वो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। नशे का शिकार केशव ने अपने ही माता-पिता, अपनी 22 साल की बहन और अपनी दादी की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। नशे ने एक हँसते-खेलते परिवार को छीन लिया। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन एक आप गुज़ारिश आपसे, खुद तो नशे से दूर रहिए ही, साथ ही अपने बच्चों पर ज़रूर नज़र रखिए कि वो किस माहौल में रह रहे हैं, किस संगति में रह रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है वो बुरी संगति में हैं, तो उनसे बात कीजिए, उनका ट्रीटमेंट करवाइए। अगर वो नशे की एडिक्ट हो चुके हैं, तो उनका 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 उपचार कराइए, उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजिए, उनके साथ प्रेम से उनको हैंडल कीजिए, क्योंकि नशा ना केवल उसका जीवन खराब करता है, बल्कि उसके आस-पास के सभी लोगों के जीवन को बर्बाद कर देता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाज़त। एक निवेदन, चैनल को कृपया सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।